Even before the formation of the Modi government 3.0, its key ally JDU has made its first vocal demand that it is going to embarrass the government. JDU spokesperson Neeraj Kumar has said that Agniveer scheme should be reviewed and said that it aligns with the party's stand. He added that Agniveer scheme has caused mental distress. Let's listen in to what Neeraj Kumar has to say. बारह सांसदों वाली पार्टी जेडीयू की भूमिका नरेंद्र मोदी सरकार के गठन में बेहद अहम है। ऐसे में कई तरह की मांग, कई शर्तें सामने आने लगी हैं। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, पूर्व मंत्री नीरज कुमार जी हैं। नीरज जी, कई तरह की चर्चाएं हैं, कई शर्त, कई मांगें रखी गई हैं। 3 मंत्रालय चाहिए, कौन कौन से मंत्रालय चाहिए, क्या हैं ये? जिसकी औपचारिक जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जो अग्निवीर के संबंध में मंतव्य दिया है, इसको कोई नकार नहीं सकता है कि अग्निवीर जो देश के सैन्य पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है, जो नई पीढ़ी के नौजवान रोजगार के सुअवसर खोजते हैं, उनको मानसिक परेशानी नए नीतिगत फैसले से हुए। अब इस संबंध में जब माननीय केसी त्यागी जी ने सार्वजनिक बयान दिया है कि इस पर पुनर्विचार की जाने की आवश्यकता है, तो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो राष्ट्रीय आधिकारिक ये पार्टी का लाइन है, इसे कौन इनकार कर सकता है? इसकी समीक्षा होनी चाहिए। बच्चे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल रहे हैं तो हमको तो प्रदेश के प्रवक्ता है, जब उन्होंने मंतव्य दे दिया तो उसको पार्टी का औपचारिक लाइन माना जाए। औपचारिक लाइन है। मंत्रालय को लेकर क्या कुछ चर्चाएं पार्टी के अंदर चल रही हैं? अब इस संबंध में कोई औपचारिक जानकारी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खुद दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से बिहार के विकास के दिशा में और राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में नीतीश कुमार जी की प्रभावकारी भूमिका है। इसलिए बिहार के लोगों को उम्मीद है कि प्रभावकारी मंत्रालय ही मिलेगा। रेल मंत्रालय को लेकर एक स्वाभाविक दावा, चूंकि नीतीश कुमार खुद रेल मंत्री रह चुके हैं। अब इस संबंध में तो कोई मंत्रालय के रूप में हम नहीं जानते। हम लोग इतना जरूर जानते हैं कि नीतीश जी को एक ही चिंता है, परिवार की चिंता नहीं, उनको चिंता बिहार के विकास की चिंता, और विकास के कौन कौन से विभाग हो सकते हैं इसके बारे में अद्योपरांत वही बता सकता है। अच्छा, बीच में ये भी भ्रम की स्थिति पैदा हुई, पिछले सीट से अगले सीट पर नीतीश के बगल गिर, हवा में खिचड़ी कुछ पक सकती है। अच्छा, अभी तक तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता बोल रहे थे कि चाचा बीमार है, चाचा की तबीयत नासाज है, चाचा की भूमिका ही खत्म हो गई, जनता दल यूँ खत्म हो गया। तो गवई भाषा में कहा जाता है कि बटाई से ताकत मिलता है, तो बटाई से ताकत लेना चाहते हैं। तो 4 सीट आया है, और 4 की जरूरत कहाँ पड़ती है? 4 का पिंड छूटिए नहीं रहा है राजद को, तो 4 की जरूरत तो पड़ेगा बांस घाट में, गुलवी घाट में, दीघा में। तो राजनीति का अर्थ ही सजाने के लिए हम लोग आए हैं। अरे हम लोग एनडीए गठबंधन के घटक दल है, अब देश को दुनिया की एक महाशक्ति बनाना है। कुछ अदल बदल, पाला बदल, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए पाला बदलना कोई नई बात नहीं है। तो ऐसे में जो आशंका जताई जा रही है विपक्ष के द्वारा या इंडिया ब्लॉक के द्वारा कि नीतीश कुमार अपने 16 सांसदों के साथ इधर आ सकते हैं, कुछ आशंका, कुछ संभावना आपको नजर आती है? जब नीतीश कुमार जी 45 एमएलए हमारा हुआ, जब हमारे साथ विश्वासघात हुआ और हमारी भूमिका को ख़त्म कर दिया गया, आज एहसास हो गया ना कि नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमती है। कोई प्यार करे या नफरत करे, नीतीश कुमार जी को इनकार नहीं कर सकता है। तो आज तो तय हो गया। अब देश की राष्ट्रीय राजनीति में यह लोग देख चुके कि नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक से उनका हटना, इंडिया ब्लॉक का राजनीति में 2024 में अकाल मृत्यु हो जाना राजनीतिक रूप से, और ऐसी स्थिति में एनडीए गठबंधन में को बढ़त मिलना और टीडीपी और जेडीयू जैसा सहयोगी मिलना, ये नीतीश कुमार के व्यक्तित्व की खूबसूरती है। चलिए, तो व्यक्तित्व की खूबसूरती है और व्यक्तित्व बढ़ा भी है केंद्र की नज़र में भी और बिहार की भूमिका में भी। लेकिन कुछ मांगें ऐसी हैं, कितने मंत्रालय मिले, कौन कौन सा मंत्रालय मिले, ये अंदरूनी मांगें हैं। लेकिन सरकार में शामिल होने के पहले सबसे बड़ी और मुखर मांग जेडीयू की कि अग्निवीर योजना की समीक्षा हो। दिल्ली से लेकर पटना तक ये जेडीयू पार्टी की राय है और पार्टी की लाइन है कि केंद्र सरकार अग्निवीर योजना की समीक्षा करे।
And that was Neeraj Kumar speaking on their demands for the review of the Agniveer scheme. Joining me on the broadcast is Brijesh Pandey from the newsroom to explain and discuss this in greater depth. Brijesh, at this point, while all eyes are set on Nitish Kumar and their coalition that they have, joined hands with the BJP for the NDA, they've now finally come up with their first demand. While we've also looked at whether special category status will be given or not, we're also looking at their first vocal demand about the Agniveer scheme being reviewed. Take us through why exactly has this become their crucial demand, their first demand, because they had initially also said that the voters have voted from Bihar based on this particular poll issue. Well, when this protest against Agniveer scheme was going on, the Bihar bore the maximum brunt of it. We saw trains being stopped at the track, vandalizing happening, with day coaches being damaged and all. So there was a massive protest in the state of Bihar, and this has been the stated position of JDU and other parties. RJD at that time, JDU was with RJD, that Agniveer scheme should be scrapped and there should be a review of the Agniveer scheme. And this is the reason why, when everyone is looking at, the composition of the cabinet, who gets what, who gets the meteor portfolio, whether special status is being given to, Bihar or Andhra Pradesh, I think the first flashpoint is slowly emerging, and the first flashpoint which is emerging is Agniveer scheme. What makes this particular, the interview which was done by our colleague back in Patna of JDU spokesperson is that, a couple of hours before or an hour before, SP Supremo Akhilesh Yadav had also made a similar demand saying that Agniveer scheme should be scrapped and, there should be no rethink of it. So it looks like that this scheme right now is going to emerge as the first flashpoint of Modi 3.0 even before the government has taken oath. Shreya? Right, Brijesh. Brijesh, in fact, at this point, do help us understand if indeed the BJP would be forced to, review the Agniveer scheme. A, what will the reviews be in terms of demands that's been put across both by the JDU and, as you also mentioned, Samajwadi Party. B, with their backs against the wall at this point, almost. In fact, if we do define the situation or rather describe the situation for the BJP, do you indeed think that Agniveer, they will be forced to, if not scrap, but at least review the Agniveer scheme at this point? Could be, because the entire opposition has been asking for a review of Agniveer scheme. If you look at the campaigning leading up to the result day of this general election, Rahul Gandhi has also been emphasizing about how the government of the day was taking the youths of this country for a royal ride, just getting them service and jobs for 4 years and nothing more than that, and that this scheme should be scrapped and the government should give more proper jobs to these youths. This has been an issue of the opposition party, and I think when somebody like JDU, which is right now one of the key coalition partner of Bharatiya Janata Party in the NDA 3.0, this is definitely going to be embarrassing for the government. It will be a while before government takes any decision on this, but the posturing is something which is going to embarrass the Bharatiya Janata Party, because till now the government had an absolute majority and is kind of used to do things their own way. But I think as the day progresses and as time progresses, the government would have to reconcile themselves to a situation like this, when one of the regional allies will raise demand which is in absolute contravention to the stated position of the ruling dispensation, which is the Bharatiya Janata Party in this particular case. Shreya? Right, Brijesh. Well, definitely it seems like quite a challenge, in fact, if we may call it, in front of the BJP at this point. In fact, the NDA alliance at this point, with Nitish Kumar playing quite a key role in making the alliance. And as we were also hearing Neeraj Kumar speak on this entire matter, I think this is going to end up being quite a crucial point. Brijesh, thank you for putting that into perspective for our viewers out there.